नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चेतना का रहस्य पार्ट 2। वेदों के आधार पर हम चेतना को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों चेतना को मानना नहीं होता है, आत्मा को मानना नहीं होता है, इसको जानना होता है, इसका रहस्य को अपने अनुभव में लेके आना होता है। तो दोस्तों कृपया मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान हमारे वेदों को, उपनिषदों को जान सके, उनको समझ सके और अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग कर सके। तो दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम वेदों के आधार पर चेतना की चर्चा करेंगे कि चेतना क्या है और हमारे शरीर में चेतना जो हमें कैसे शक्ति देती है, कैसे हम हर काम को कर पाते हैं। वेद कहते हैं मनुष्य की सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वह क्या है। अधिकतर लोग अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मानते हैं, कोई अपने नाम से, कोई अपने काम से, कोई अपने पद से, कोई अपने रिश्तों से खुद को पहचानता है। लेकिन वेद कहते हैं ये सब बदलने वाले हैं, जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य वही होता है जो कभी नहीं बदलता। यानी हमारा शरीर बदलेगा, पहले हम बचपन में छोटे थे, फिर हम जवान हुए, फिर हम बूढ़े हुए, और एक दिन हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। तो ये शरीर तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चला और नष्ट हो गया। मन में हमारे हर पल विचार आते रहते हैं, चलते रहते हैं। कभी कोई विचार आएगा, कभी कोई विचार आएगा। तो मन तो हर पल बदलता है, लेकिन जो चीज़ नहीं बदलती है उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम चेतना है, और हमारा अस्तित्व चेतना है। हमारा शरीर बचपन में छोटा था, फिर बड़ा हुआ, आगे चलकर बुढ़ा हो जाएगा। मन भी हर दिन हर पल बदलता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुख होते हैं, कभी मन शांत होता है, कभी मन अशांत होता है। लेकिन एक चीज़ है जो बचपन से लेकर आज तक नहीं बदली, वह है देखने वाली शक्ति, चेतना, आत्मा। यही हमारा अस्तित्व है। जब कोई विचार मन में आता है, हम उसे पहचान लेते हैं कि ये विचार आया है। तो इसका अर्थ यह है कि विचार और उसे जानने वाले अलग अलग है। मन में जो विचार चलते हैं उनको चेतना के माध्यम से हम जान सकते हैं, क्योंकि मन को विचार करने की शक्ति चेतना देती है। हमारे आंखों को देखने की शक्ति कहाँ से मिलती है? चेतना से मिलती है। हम जो बोल रहे हैं, ये हमारे बोलने की शक्ति कहाँ से मिली है? चेतना से मिली है। हम जो चल रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, वो सब शक्ति हमें चेतना से मिलती है। और चेतना हर चीज़ को जान सकती है। तो हमें होश पूर्वक अपनी चेतना का ध्यान करना है, ताकि हम भी अपनी चेतना को जान सके और समझ सके। ऋग्वेद में कहा गया चेतना ही ब्रह्मा है। हमारा इसका सीधा अर्थ यह है कि जो चेतना हमारे भीतर है वही पूरे संसार में फैली हुई है। जैसे एक ही सूर्य सभी जगह प्रकाश देता है, वैसे एक ही चेतना सभी जीवों में काम कर रही है। फर्क केवल शरीर और मन का है। यानी चेतना वही है, केवल शरीर अलग अलग है, मन अलग अलग है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की चेतना एक ही है। यजुर्वेद कहता है कि मन का स्वभाव भटकना है। मन कभी बीते हुए समय में चला जाता है, कभी आने वाले समय की चिंता करता है। इसी कारण मनुष्य दुखी रहता है, तनाव में रहता है। लेकिन चेतना कभी नहीं भटकती, वह हमेशा वर्तमान में रहती है। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से महसूस करते हैं, तब हम चेतना के करीब होते हैं। इसलिए हर जगह यही बात लिखी हुई है कि हमें जो भी काम करना है उसे बिल्कुल होश पूर्वक करना है। हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसी काम में लगना चाहिए, और किसी भी काम को होश पूर्वक करना भी एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। इसलिए हमें कोशिश यही करनी है कि हम जो भी काम करते हैं उसको पूरी तरह होश में करना है। हमें कोई भी काम बेहोशी में नहीं करना है। यानी हमारा ध्यान तो कहीं और काम कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा उसी काम पे ध्यान देना है जिस काम को हम जिस समय कर रहे हैं। अगर खाना खा रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान खाना खाने में होना चाहिए। अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस किताब को पढ़ने में होना चाहिए। अगर हम चल रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान चलने में होना चाहिए। अगर हम कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस काम पे होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि
उस समय हमारा मन कहीं भटकना नहीं चाहिए, हमें मन को स्थिर रख के वो काम करना है। तभी हमें चेतना की अनुभूति होगी। और जब आप किसी भी काम को होशपूर्वक करने लग जाओगे तो आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होगी, यानी आप कभी भी अपने आप को थका हुआ नहीं महसूस करोगे, क्योंकि चेतना होश में ज़्यादा एनर्जी शरीर को देती है। कभी आपने नोटिस किया है, आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो और आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, लेकिन अचानक आपके सामने कोई मुसीबत आ जाए, जैसे घर में आग लग जाए, आप अपनी सारी थकान को भूल जाओगे और आपके अंदर एक नई शक्ति आ जाएगी। ये शक्ति आपको कहाँ से मिली? कभी आपने इस पे गौर नहीं किया, अब गौर करना। वो शक्ति हमें चेतना से मिलती है, क्योंकि चेतना कभी भी नहीं थकती। मन थक जाता है, हमारा शरीर थक जाता है, लेकिन चेतना कभी नहीं थकती और चेतना हमें काम करने की एनर्जी लगातार देती रहेगी। हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें देगी। सामवेद कहते हैं शांति बाहर से नहीं मिलती, शांति भीतर से आती है। जब मन शांत होता है तब चेतना अपने आप प्रकट हो जाती है। इसी कारण वेद ध्यान, जप और मौन की शिक्षा देते हैं। वेदों में क्या कहा गया है कि हमें अपने आप के लिए समय निकालना चाहिए, हमें अपना कुछ समय ध्यान करना चाहिए। यहाँ ध्यान करने का मतलब ये है कि आपको माला नहीं फेरनी है। यहाँ पे ध्यान करने का मतलब ये है कि आपको अपनी श्वासों पे ध्यान देना है, अपने को श्वासों को आते जाते देखना है कि सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। इस तरह में हृदय की धड़कनों को सुनने की कोशिश करनी है। और हमारा शरीर का जब हम आराम करें तो अपने को प्रत्येक शरीर के अंग पे ध्यान देना है। पैर की उंगलियां, कभी हाथ की उंगलियां, कभी दिमाग, कभी हृदय को, मतलब अपने को देखने की कोशिश करनी है, हमारे ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करनी है। जब करने का मतलब आप किसी मंत्र का उच्चारण करो, जैसे आपने एक मंत्र ओम का उच्चारण करना शुरू कर दिया, तो उसको 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण कीजिए किसी शांत जगह बैठ के। और मौन, यानी आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको जहाँ तक है मौन रहना चाहिए। इससे मन में शांति रहती है। तो मन को शांत करने के ये सीधे तरीके हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में आसानी से प्रयोग में ले सकते हैं और इनका अपन मन को शांत करने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अथर्ववेद में बताया गया है कि जब मनुष्य अपनी चेतना को पहचान लेता है तब उसके भीतर डर समाप्त हो जाते हैं। उसे मृत्यु का डर नहीं रहता, क्योंकि वह जान जाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन चेतना नष्ट नहीं होती। यही समझ मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। फिर वह किसी भी काम को करने में, किसी भी चीज़ को करने में उसको किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि वो सब चीज़ जान लेता है। जिसने अपनी चेतना को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। तो दोस्तों, हमें भी कोशिश यही करनी है, हर पल हर समय अपनी चेतना को जानने की कोशिश करनी है। और चेतना को जानने के लिए पहले मन के विचारों को देखना पड़ेगा। जब मन में विचार आने कम हो जाएंगे, तो जैसे सूर्य को बादलों ने ढक दिया, तो जैसे जैसे बादल छंटेंगे वैसे वैसे हमें सूर्य का चमक दिखेगी। वैसे ही हमें मन रूपी बादल जैसे जैसे हटेंगे वैसे वैसे हमें चेतना का अनुभव होगा। वेद ये भी कहते हैं दुख का कारण बाहर की परिस्थितियाँ नहीं है बल्कि हमारी पहचान की भूल है। जब हम खुद को केवल शरीर और मन मान लेते हैं तब हर छोटी बात हमें दुख देती है, लेकिन जब एक चेतना के रूप में खुद को देखते हैं तब दुख आता है, लेकिन हमें किसी भी तरह का और भय नहीं रहेगा, क्योंकि हम दुख को सहन कर लेंगे, क्योंकि हमारे भीतर एक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास है। तो ये छोटी मोटी जो मुसीबतें आएंगी वो हमारे लिए कोई खास नहीं रहेगी और हम उनका तुरंत समाधान ढूंढ लेंगे। जब मन शांत रहेगा तो हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे और हम किसी भी समस्या का समाधान तुरंत ढूंढ लेंगे। धीरे धीरे जब ये बात गहरी हो जाती है तब जीवन को देखने का तरीका बदल जाता है। व्यक्ति क्रोध में भी जागरूक रहता है। क्रोध भी आएगा तो आपको पता चलेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। आप अपने गुस्से को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो और अपने गुस्से को पूरी तरह से देख सकते हो। और दुख में भी समझदारी रहेगी, दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा, मन किसी भी तरह से घबराहट में नहीं आएगा, चाहे कितना भी बड़ा दुख जाओ, क्योंकि आप मन जानता है, दिमाग जानता है कि दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आते हैं, वैसे ये अनवरत चलते रहते हैं, इसलिए वो घबराहट मन में नहीं रहेगी। सुख में भी अहंकार नहीं आएगा, वह जागरूक ही रहेगा।
तो चेतना का मतलब है अपने आप को होश में रखना, हर पल अपने आप को होश में रखना कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो। मतलब हर पल आपको होश में रहना है। और जहाँ तक हो सके आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की बातें सुननी चाहिए, जिससे आपका मन शांत रहेगा और आप भी चेतना की तरफ अपने आप को ले जाने की कोशिश कर सको। धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप भी चेतना का अनुभव करने लग जाओगे, फिर आपका लाइफ आनंदमय बन जाएगा। वेदों का सत्य है, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम केवल चेतना हो जो मन और शरीर दोनों को जान रही है। मन नौकर है, चेतना स्वामी है, मालिक है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, अगर आप उसको व्यवहारिक तरीके से समझना है तो आप ये मानो कि भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वो चेतना बोल रही है, और जिस अर्जुन को ये ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान हमारे मन को दिया जा रहा है। तो गीता का कोई भी आप अध्याय पढ़िए, और जहाँ पे भगवान कृष्ण ने मैं शब्द का प्रयोग किया है वो भगवान कृष्ण ने चेतना के लिए प्रयोग किया है, और अर्जुन शब्द जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया गया है वो हमारे मन के लिए गया है, यानी चेतना ही मन को ज्ञान दे रही है। यही गीता का असली रहस्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर इंसान अपनी आत्मा को पहचान सके, अपने ज़मीर को जान सके, अपने अस्तित्व को जान सके और दुनिया में अच्छा काम कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों।